दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप सबको मेरा नमस्कार। आज नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनको मनोनीत किया गया। राजनाथ सिंह साहब ने उनको मनोनीत किया और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने सर्वसम्मति से उनको अपना लीडर माना और उनको एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रपोज किया। इसमें मैं एक्चुअली दो या तीन लोगों का नाम जरूर लेना चाहता हूं, जिसमें एक है चिराग पासवान जिनकी 5 सीटें हैं, एक है पवन कल्याण जिनकी 2 सीटें हैं और एक है अन्नामलाई जो बीजेपी के हैं और तमिलनाडु से इस बार हार गए। इन तीनों के वक्तव्य जो पिछले 5 या 6 महीने में हम बार बार सुन रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे राम जी को हनुमान मिले थे वैसे ही मोदी जी को ये 3 हनुमान मिले हैं, भक्त मिले हैं। और मुझे पर्सनली बहुत अजीब सा लगेगा अगर इन तीनों में से कोई भी मोदी जी को छोड़ के जाता है अगले 10 सालों में। अन्नामलाई साहब की तो बात ही क्या कहनी। 10th के टॉपर, 12th के टॉपर, इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर, उसके बाद आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ के, एंड इज वेरी रिच गाय। उनकी बहुत खेती बाड़ी है, उनके खेत हैं, उसके बावजूद फॉर पॉलिटिकल विल और टू डू समथिंग फॉर द कंट्री ही ज्वाइंड द बीजेपी इन तमिलनाडु। ही वुड हैव ज्वाइंड डीएमके। बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल जाती है और जीत भी जाते, आराम की जिंदगी जी सकते थे अन्नामलाई, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और आपको पता है कि केवल 6 या 7 महीने की तपस्या के बाद तमिलनाडु में आज के दिन बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है दैट हैज बीन इंक्रीज टू 11%। और ऐसा मुझे लगता है कि 2026 का या 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वहां पे, उसमें बीजेपी बहुत अच्छा करेगी अन्नामलाई जी के अंडर में। तो कुडोस टू अन्नामलाई। और उनके तो वक्तव्य ऐसे आते हैं कि वो कुछ भी सुन सकते हैं, मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं सुन सकते हैं। और जो पवन कल्याण जी है उनको तो दुनिया जानती है, चिरंजीवी जी के भाई हैं, इनकी तो कई मूवीज हैं, पूरी फैमिली है इनकी, तो पूरा जो फैमिली ट्री है वो फिल्मों से जुड़ा हुआ है। और इनके भाई जो चिरंजीवी थे, ये पहले इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और उसके बाद वो पार्टी उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दी थी। तो उसके बाद उन्होंने ये जो आपका पवन कल्याण जी हैं, उन्होंने फिर चिरंजीवी जी की पार्टी छोड़ दी थी, मतलब कांग्रेस छोड़ दी थी, और अब उन्होंने मार्च में अपनी ये नई पार्टी बनाई। और उसमें आप देखिए कि विधानसभा में इनको 21 सीट मिल गई और लोकसभा में इनको 2 सीट मिल गई। और उसके लिए उन्होंने सबने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। और जो भी इनके वक्तव्य आए हैं पिछले 5-6 महीने में, वो हमको इतने डाउन टू अर्थ लगे और ऐसा लगा कि ये एक मोदी भक्त है। इसीलिए मैंने इनकी तुलना भी हनुमान जी से की, चाहे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, अपनी अलग पार्टी बनाई। और तीसरा मुझे लगता है चिराग पासवान। इनमें ये बिल्कुल रिप्लिका है अपने फादर जी की। और शुरू से ही रामविलास पासवान जी भी मोदी जी के साथ रहे, उनकी गवर्नमेंट में भी रहे, थोड़े बहुत मनमुटाव भी हुए क्योंकि वो बहुत सीनियर थे और एक तरीके से मोदी जी के लगभग एज के बराबर ही थे वो। लेकिन चिराग ने जिस तरीके से अपने को कैरी किया है और मोदी जी के साथ उन्होंने अपनी, ये नहीं बताया कि हमारी आपकी पैरेलल पार्टी है, हम आपके एलाए हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे फादर फिगर हैं। मोदी से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं।
तो मुझे ये विश्वास हुआ कि ये तीनों लोग ये मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे कभी, और ये मोदी जी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और एक बात बताओ, आज जब हमारे नीतीश बाबू डायस पे आए थे मोदी जी के पास, तो उन्होंने मोदी जी के पैर छूने की कोशिश की, जो कि मोदी जी ने हाथ पकड़ लिया। इंडिया के कल्चर में ये बहुत बड़ी बात है कि नीतीश बाबू मोदी जी के पैर छूने के लिए पूरे झुक गए थे। इसका मतलब है कि इस बार तो उनका मन साफ है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन वो कहीं कभी चले भी जाएं, छोड़ भी दे एनडीए को, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। मुझे केवल आश्चर्य तब होगा जब चिराग पासवान या पवन कल्याण जी उनको छोड़ के जाते हैं। तो इसके आगे मैंने केवल 4 छोटे छोटे वीडियोस हैं जो कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश साहब और पवन कल्याण और चिराग पासवान ने मोदी जी को समर्थन देते वक्त बोला है। तो मैंने वो केवल एक जगह कंपाइल किया है कि आप एक जगह आपको ये पता चल जाए कि चारों ने क्या क्या बोला है, क्योंकि ये बोला तो बहुत लोगों ने है, लेकिन ये 4 मेन लोग थे जिनके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, उनके नंबर्स मैटर करते हैं। तो चलिए आगे के वीडियोस देखते हैं और उसके बाद ये सेशन अभी एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number 1 globally. As on today, Indians are all everywhere. If you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं,
तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. An Honorable Chandrababu Naidu just said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता, एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।